दर की भीगी अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। शमीम भाई माशाअल्लाह, जिसे हम कल बोल रहे हैं वो कल हो चुका है। ये जो रात है ना, ये कल की रात है। सुबह में इंशाअल्लाह मोहम्मद दाऊद के चेहरे पर सेहरा सजेगा और सारे दोस्तों अहबाब उस मंजर को भी देखेंगे और इनके वालिद गिरामी भी देखेंगे, इनकी वालिदा भी देखेंगे। यकीनन वो मंजर बड़ा हसीन मंजर होता है। कल एक बेटी इनके घर में आएगी और परसों एक बेटी इनकी, और शायद वो भी दूर नहीं ये सामने आएगी। मैं जनाब वारिस साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि परसों इंशाअल्लाह इनके बेटे के सर पे भी सेहरा सजेगा। यकीनन ये जो शादी है ये कोई मामूली इबादत नहीं है। ये वो इबादत है कि इससे पहले जन्नत में कोई इबादत ही नहीं थी, और ये वो इबादत है कि सारी इबादतें जब खत्म हो जाएंगी तो जन्नत में जब भी ये इबादत जारी और सारी रहेगी। शादी एक बहुत बड़ा इस्लाम के अंदर वो काम है कि जिससे इंसानियत का आगाज इसी से हुआ है। इस मौके पर आज जनाब शमीम अहमद साहब ने ये बस कायम करके ये मैसेज दिया है क्या कि बेटा अल्लाह की रहमत, और याद रखना बेटी भी अल्लाह की रहमत। ये जो हम बोलते हैं ना कि बेटी रहमत है बेटा नेमत, ऐसा नहीं है। ये भी रहमत, वो भी रहमत, ये भी नेमत, वो भी। अल्लाह ने जब हमें ये रहमत दी है तो आज हम नबी की सुन्नत के मौके पर शैतान को राजी नहीं करेंगे, बल्कि अपने रहमान को राजी करेंगे। और मेरे आला हजरत ने यही तो कहा है कि काम वो ले लीजिए जो तुम्हें राजी कर। बस आप सुभान अल्लाह बोलिए, बस काम वो ले लीजिए जो तुम्हें राजी करे, और ठीक होना मेरा दा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना मेरा दा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस आप इतनी साथ देते हैं। अब मेरा जो चाहता है इसलिए असल में इस वक्त शादियों का वो है और इसलिए मुझे बस से भी आना पड़ा, गाड़ी नहीं थी। और कल को भी ये 2 जगह शादी है, उनमें शिरकत करना है। तो मैं भी इस खुशी के मौके पर कुछ अशार हाजिर कर दूं और फिर 1-2 बातें कहेंगे।
दुरूद पाक पढ़ने बड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मुबारक हूँ कि आज अल्लाह, मुबारक हूँ कि आज अल्लाह हने वो दिल दिखाया और मिली है दौलत शादी, मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है और मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है, मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है। और जितने भी यहाँ बैठे ये सब कुछ नसीब हैं, समाज फरमाएं। सरों मसरती की घटाएं छा गई हैं आज फिर हर सू, मसरत की घटाएं छा गई हैं आज फिर हर सू। क्यों भूले उम्मीद के खिलने का यारो बाक़ी आया है, भूले उम्मीद के खिलने का यारो बाक़ी आया है। और अदा की जा रही है सरवरे कौनैन की सुन्नत, अदा की जा रही है सरवरे कौनैन की सुन्नत। सरों पे सभी के आज अल्लाह की रहमती का साया है। सरों पे सरों पे सरों पे सभी के आज अल्लाह की रहमती का साया। उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है गौसे आज़म, सुभान अल्लाह जोर से कहते हैं। उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है गौसे आज़म की, इधर ख्वाजा पियाने पे का दरिया बहाया है। उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है मखदूम सिमना की, उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है मखदूम सिमना की, इधर अहमद रज़ा ने फैज़ का दरिया बहाया है। इधर अहमद रज़ा ने फैज़ का दरिया बहाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत क़ारी गुलाम नबी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनेंगे देखिए बारा, बनेंगे देखिए दाऊद, कल बारात के दूल्हा। बनेंगे देखिए दाऊद, कल बारात के
दूल्हा बुजुर्गों ने दुआ की थी, बुजुर्गों ने दुआ की थी, वही समरा दिखाया है। शनी महमद ये शादी न आबादी मुबारक हो, खुदा ने आपके फर्जंद को दूल्हा बनाया है। मुबारक हो के आज अल्लाह हमें वो दी दिखाया है। और सबसे ज्यादा जो हसीन मंजर होता है वही होता है और उस वक्त माँ के दिल की कली कली खिलती है। अगर वो यहाँ बैठी हो तो ये शेर समाते फरमाएं, बलाएं लेके अम्मी ने खुदा से यूं दुआ की, दुआएं लेके अम्मी ने खुदा से यूं दुआ की है। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे तुमको चेहरा जगमगाया है। मिली है दौलत शादी मुक़द्दर जगमगाया है। सदा जन्नत से दी है, सदा जन्नत से दी है, नाना नानी ने ये दी। सदा जन्नत से दादा ने यूं ये दी है। दुआए की थी वही समरा दिखाया है। दुआए खैर जो की थी वही समरा दिखाया है। और यहाँ भाई सभी भाई बहन बहनोई मसरूर हैं इस दम कि उनके भाई के चेहरे पे कितना नूर छाया है। कि उनके भाई के चेहरे पे कितना नूर छाया है। मिली है दौलत शादी मुक़द्दर जगमगाया है। और ये शेर आप सबकी तरफ से है, जितने भी दोस्त यहाँ पर इनके बैठे हैं। मुबारक दोस्तों को, रिश्तेदारों को अज़ीज़ों, मुबारक दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़ों को, मोहब्बत के चमन ने एक नया गुंजा खिलाया है। मोहब्बत के चमन ने एक नया गुंजा खिलाया है। मिली है दौलत शादी मुक़द्दर जगमगाया है। नसीहत है मेरे प्यारो रहो मशहूर तुम दोनों, खुदा ने ये बताया है। और ये शेर खुदा बंदा तुरी की दुआ को कर कबूल।
खुदा बंदा दूरी की दुआ को कर कबूल, अब तो रहे दोनों मोहब्बत से। आमीन कहिए, रहे दोनों मोहब्बत से। जो ये जोड़ा बनाया है, रहे दोनों मोहब्बत से। जो ये जोड़ा बनाया है, मुबारक हो कि आज अल्लाह ने वो दिल दिखाया है। और मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने खुतबे बचपना के बाद पुराने मुक़द्दस की कायद का टुकड़ा पढ़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। और आप जानते हैं लिबास कितनी जरूरी चीज है। बगैर खाए इंसान कुछ वक्त गुजार सकता है, बगैर पिए भी रह सकता है, लेकिन लिबास एक ऐसी चीज है, भले कमरा हो, कंबल भी पड़ा हो, लेकिन फिर भी बगैर लिबास के नहीं रहता। नहीं रहता, इतना जरूरी है। अल्लाह ने फरमा कि तुम मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। और लिबास का काम जहां जीनत बख्शना है, वहीं पर आराम भी देना है, वहीं पर ऐब भी छुपाना है। और आओ हम कहीं और नहीं, खातून जन्नत की बारगाह में चलते हैं। इसलिए हर औरत को खातून जन्नत की सीरत की जरूरत है, कनीज़े फातिमा बनने की जरूरत है। और हर नौजवान को हजरत अली की सीरत की जरूरत है। अगर हर नौजवान के अंदर अली की सीरत आ जाए और बहन बेटे को अंदर नबी की सीरत आ जाए, कनीज़े फातिमा बन जाए, तो फिर इंशाअल्लाह हमारा घर जहन्नम कदा नहीं बल्कि जन्नत निशान। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में जब हज़रत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी, और जब आप अपनी ससुराल चली थी, तो रब ने फरमाया जिब्राइल आज मेरे महबूब की बेटी अपनी ससुराल जा रही है, जाओ मुबारकबाद कराओ, अकेले ना जाना बल्कि 70,000 मलाइका को भी लेकर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आज भी जना शमीम ने का सामने ये फतवा
साबित कर दिया है लोगों, तुम्हारी तो गिनती की जा सकती है, तुम कितनी तादाद में हो, लेकिन आज अल्लाह की रहमत के फरिश्ते यहाँ कितने आए हैं उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। वाह 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 अल्लाह उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। ये बारात जागी कहाँ? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये बारात खैरियत के साथ जाएगी और इंशाअल्लाह खैरियत के साथ आएगी। इसलिए कि जिसके जाने से पहले नारे रिसालत लगा लिया जाए, नारे गौस लगा लिया जाए, उस गौस का नारा लगा लिया जाए कि जिसने 12 साल की डूबी ही बारात निकाली है। कितने साल की? और ये तो अभी गई भी नहीं है, कल जाएगी, बल्कि आज ही है, बोला कल जाएगा। तुम मेरे गौज 12 साल की डूबी हुई बारात निकाल सकते हैं, तो जो नारे गौस लगा कर जाएगा उसकी भी बारात इंशाअल्लाह खैरियत से जाएगी और खैरियत से आएगी। वाह 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 इंशाअल्लाह कह दिया और जोर से कह दिया। ये जो 12 साल की बारात थी, उस माँ ने भी अपने बेटे के सर पे सेरा सजाया था। और सेरे का मामला बड़ा अजीब है। हुजूर मखदूम सुन्ना के पीर शेख अलाल हक मंडवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सेहरे की बात आई तो मुझे याद आ गया, इनके यहाँ भी शादी होकर आई, कई साल गुजर गए, कोई औलाद नहीं। आजकल भी ऐसे होता है, पहले डॉक्टरों को दिखाते हैं और जब डॉक्टरों से हार जाते हैं तो फिर सियानों के पास जाते हैं, तावीज वालों के पास जाते हैं और फीस इनकी भी कम नहीं है। अगर मुरादाबाद में 2500 वाला डॉक्टर है तो फीस इनकी भी कहीं कम नहीं है। एक तावीज बनवाने के लिए गया तो कहने लगे कि पक्का चाहिए कच्चा चाहिए, तो कहा दोनों की फीस बता दीजिए। तो कहा कच्चा 500 रुपए का है और पक्का 5000 का है, कि दोनों का काम भी बता दीजिए कि कच्चे की कोई गारंटी नहीं है और पक्के की फुल गारंटी है। लेकिन हकीकत यह है कि न इसके कच्चे की गारंटी है न पक्के की गारंटी। अगर गारंटी थी तो मेरे पीर और मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम की तावीज की गारंटी थी। आया था एक बदायूं से तावीज बनवाने के लिए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि जाओ बाजार से कागज ले आओ, मेरे पास कागज नहीं है। तो ये पूरा रजिस्टर निकाला है। तो सोचा एक पेश लेकर जाऊंगा तो हजरत कहेंगे कितना बड़ा कंजूस है। हजरत ने ताबीज बनाया और इसे दे दिया, और वो कागज का जो रजिस्टर था वो रखा रह गया। थोड़ी देर के बाद में हजरत की नजर पड़ी, हजरत ने फरमाया ताबीज वाला कहाँ है? कि हुजूर ये तो चला गया। आपने एक शख्स को रेलवे स्टेशन भेजा और एक को रोडवेज भेजा, ये दो जगह दी। 2 साल के बाद मुफ्ती आजम की बारगाह कहने लगा हुजूर जो आपने ताबीज दिया था मेरे घर की सारी परेशानी दूरी हो गई। वाह 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 अल्लाह अल्लाह। आपने तकिए के नीचे से वो कागज का रजिस्टर निकाला, फरमाया तेरी परेशानी दूर हो गई, मैं 2 साल से तेरी अमानत की हिफाजत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक आला हजरत
कारी गुलाम नबी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत बहुत इस ताबीज की तरह आपकी बीवी एक दिन आपके खानकाह में कहने लगी जमाना फैस आ रहा है, मेरी गोद खाली चली। महल्ले की औरतों ने ताना देना शुरू कर दिया कि ये कैसी बांझ औरत हजरत के निकाह में आ गई है, किसी और से निकाह कर लेते तो इसकी गोद भर जाती, हजरत का शहजादा होता, जानशीन बनता। जब वहां पहुंची तो हजरत ने फरमाया जब तुम घर से निकली थी तब से मैंने 2 मरतबा लोहे महफूज पर देख लिया, कोई औलाद नहीं। आपने फरमाया हुजूर अगर औलाद होती तो मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी, अगर लोहे महफूज पर लिखी होती तो मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब नहीं थी तब आप फुल मूड में और जलाल में थी, कहने लगी मुझे औलाद चाहिए, चाहे पैदा होते ही क्यों न मर जाए। हजरत ने इधर हाथ उठा दिए, सोच लिए ये बगैर औलाद लिए नहीं जाएगा। उधर अल्लाह ने किस्मत में औलाद कर दी। 9 महीने बाद चांद सा बेटा, पूरा महल्ला खुश, रिश्तेदार खुश, लड्डू बांटे जा रहे हैं। हजरत का जानशीन आया है, क्या देखा कि दरवाजे पे हजरत इस्राईल आ गया और कुंडी खटखटाई। हजरत दरवाजे पर गए, कहने लगे हुजूर अंदर आ जाऊं? कि अंदर क्यों आ जाऊं, कोई दावत है तुम्हारी? हम जानते हैं तुम अंदर आके क्या काम करते हो, अभी तो इसे मिला है तुम इतनी जल्दी आ गया। आप घर के अंदर आए, कहने लगा आपने फरमाया कि दरवाजे पे हजरत इस्राईल खड़े के अंदर बुला लो। हुजूर इतनी जल्दी आ गया? कि तुमने ही तो कहा था मुझे औलाद चाहिए चाहे पैदा होते ही। का मैंने ऊपर के दिल से कहा था कि माँ बाप ऊपर के दिल से कहे कि अंदर के दिल से कहे, उसकी दुआ भी कबूल होती है और बद्दुआ भी कबूल होती है। आपने फौरन हाथों में ले लिया, कहा हुजूर अब हम इसका अकीका तो कर लें। जब अल्लाह ने हमें दिया है, आप दरवाजे पर गए, कहने लगे माँ की मर्जी ये है कि अकीका हो जाए। 7 दिन के अंदर अकीका हुआ, धूमधाम है। फिर हजरत इस्राईल दरवाजे पर आ गए, कहा हुजूर अंदर आ जाऊं? फरमाया ठहरो तो सही, जरा बच्चे की माँ से तो पूछ लूं। कहा हजरत इस्राईल दरवाजे पर खड़े के अंदर बुला लूं? कि हुजूर इतनी जल्दी आ गए? कि तुमने ही तो कहा था। आपने फिर हाथों पर उठाया, कहने लगी हजरत जरा गौर से देखिए, इसकी आंखें भी आपकी आंखों की तरह हैं, इसकी नाक भी आपकी नाक की तरह है, पूरा चेहरा आपके चेहरे की तरह है। अरे जब इसके सर पे सेहरा सजेगा तो ये चेहरा कितना प्यारा लगेगा। अब चेहरा कितने दिनों में सजता? अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जल्दी सज जाता है, वरना शहरों में तो 50-50 साल में भी नंबर नहीं आ रहा। 20-25 साल वहां भी लगे होंगे। हजरत की बेटे का रिश्ता हुआ, शादी हुई, दुल्हन घर में आई। अभी दुल्हन घर में आई थी कि हजरत इस्राईल फिर दरवाजे पर, तवज्जो कीजिए, कहने लगे हुजूर अंदर आ जाऊं? फरमाया कोई दावत कर दी है कि अंदर आ जाऊं? जरा उस बच्चे की मां से तो पूछ लूं, दुल्हन। हाँ, इससे पहले सास ने बहू से कहा था, जिस नौजवान के साथ तेरा निकाह हुआ है हजरत इस्राईल आने वाला। इतना सुना तो घबरा गई, रोने लगी। अभी मैंने शौहर को सही से देखा भी नहीं है और हजरत इस्राईल आने कहा, इसे तो पैदा होती चला जाना चाहिए था, यहाँ तक की गाड़ी मैं खींच कर लाई हूं और आगे की गाड़ी चलाना तेरा। का कैसे? कि तेरे ससुर जो हैं ये मामूली वली नहीं है, बहुत बड़े वली हैं और तेरे दिल की जो भी आवाज हो वो इनकी बारगाह में रख।
बस सास बहू की गुफ्तगू चल रही थी, इतने में हजरत भी तशरीफ ले आए और हजरत बहू ने मकसद यह है कि सर के कदमों पे और जुमले क्या थे कहने लगी, हुजूर अगर अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाना था तो किसी नवाब की शहजादी को ले आना, किसी अमीर की बेटी को ले आते, मुझे गरीब को लाने की क्या जरूरत थी। अरे मैं माँ के शिकम में थी तो मेरे बाप का साया उठ गया, मैं दुनिया में आई माँ का सहारा चला गया, मेरी परवरिश मेरे खानदान ने की है, मेरी बस्ती ने की है, और अगर शौहर का साया भी चला गया तो अब मैं कहाँ जाऊंगी। इतना कहना था। हजरत दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, हजरत जब बाहर गए देखे तो हजरत इस्राइल खड़े हैं। फरमाया मियां जब देखो चले आ रहे हैं, जब देखो चले आ रहे हैं, जब देखो चले आ रहे हैं। फरमाया खबरदार 100 साल से पहले आने की जरूरत नहीं। कितने साल की हो गई? मैं हिसाब लगाने में तो आप लोग आगे होंगे। 25 साल की तो माँ गाड़ी खरीद के लाई थी। लोग कहते हैं कि बीवी आती है तो उम्र कम हो जाती है, कहते नहीं, लेकिन नेक बीवी आ जाए तो उम्र बढ़ जाती है, नेक बीवी आ जाए तो उम्र बढ़ जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, कितने साल की हो गई? जोर से कह दीजिए। तो गुलाम नबी को कहने दो, हिम्मत करो किसी गरीब की बेटी लाने की, जो गरीब की बेटी तुम 100 साल की उम्र रब से दिला सकती है, क्या वो आने से रब से माल नहीं दिला सकती। इसलिए अमीर की बेटी आती है तो उसे अपने बाप की दौलत पर नाज होता है, और गरीब की बेटी आती है तो उसे अपने रब की रहमत पर नाज होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए प्यारे मुसलमानों, गरीब की भी लाओ और अमीर की भी लाओ। ऐसा नहीं है कि शरीयत के अंदर अमीर की लाना बना है, लेकिन हिम्मत करो कि गरीब की भी लेकर आओ। और याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी, आओ आज मकसद ये है कि दाऊद की अम्मी जान भी सुन रही होगी। एक अरब का बहुत बड़ा शायर है, उससे किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशनसीब औरत कौन है? तवज्जो करिए, सबसे ज्यादा खुशनसीब औरत कौन है? तो उसने कहा हजरत हव्वा। कैसे? उनकी सास नहीं थी, उनकी सास नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा खुशनसीब हुई है। और एक और शायर ने कहा कि जब दुल्हन बन के आती है तो वो कहती है मुझे सास अच्छी नहीं मिली। जब दुल्हन बन के आती है, बहू बनकर आती है तो कहती है मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब सास बन जाती है तो कहती है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। यदि जब सास बन जाती है तो कहती है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हकीकत ये है कि जब बहू घर के अंदर आए तो सास को चाहिए कि 2 नफल वाह वाह, क्या करे? 2 नफल अदा करे और रब की बारगाह में दुआ करे। और मोहम्मद दाऊद की अम्मी को भी 2 नफल पढ़ कर कल ये दुआ कर ले, मौला आज बहू की शक्ल में एक बेटी मिली है और कल मेरी बेटी
से जा रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मौला इस बेटी के आने से मेरे घर के अंदर बरकत फरमाना, और कल जो मेरी बेटी जा रही है वो बेटी भी जब यहाँ से जाए, उसके कदम वहाँ पर जाए, तो मौला उस घर के अंदर भी बरकत फरमाना। और आखिरी बात, अगर हो सके और इनकी होने वाली बीवी आपस में मुलाकात करने से पहले वुजू करना, लेकिन वुजू करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जो 5,000-10,000 का जो मेकअप होता है ना, ये एक वुजू का भी नहीं होता, इसकी वैल्यू एक वुजू की भी नहीं। मैंने पढ़ा था कि एक माँ ने ये कहा था कि मैं अपनी बेटी को रुखसत ईशा के बाद करूंगी, ईशा की नमाज पढ़ूंगा। क्यों? कि ईशा की नमाज पढ़ाकर भेजना मेरी जिम्मेदारी है, और फजर की नमाज पढ़ना उसके शौहर की जिम्मेदारी है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। फजर की नमाज पढ़ना उसके शौहर की जिम्मेदारी है। मैं अपने हक से अदा होंगी, और मैं ईशा की नमाज पढ़कर ही अपनी बेटी को रुखसत करूंगा। कल अगर हो सके इतना कर लेना, क्या तो कहना हम आपस में बाद में मिलेंगे, आज हमारी जिंदगी का नया आपस में बाद में मिलेंगे। चलो मुसल्ले पर खड़े होते हैं, पहले अपने रब से मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब ये दोनों अपने रब से मिलेंगे तो रब फरमाएगा जिब्राईल जन्नत से चादर ले लो और रहमत की झालर लगा दो। जन्नत से चादर ले लो, रहमत की झालर लगा दो। जिब्रील अमीन कहेंगे मौला क्या करूं? रब फरमाएगा ये दोनों जो मेरी बारगाह में खड़े हैं, इन दोनों पे जाकर जोर से कहते इन दोनों पर हाथ दो। बोला जिस पर अल्लाह रहमत की चादर डाल दे, रहमत की झालर लगा दे, बोलो फिर उनकी जिंदगी में कोई दुख आएगा, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, ये अगर आज हम ऐसा कर ले तो इंशाअल्लाह वो हमारी मकसद ये है कि नस्लें पैदा होंगी, उनसे पैदा होने वाला कोई इमाम अहले सुन्नत बनता हुआ नजर आता है, कोई मखदूम सिमना बनता हुआ नजर आता है। लेकिन ये काम मुस्लिम के लिए जब ही हो सकता है जब हम टाइम से रुखसत करें। और मैंने जो कहा था, मैं आखिरी बात कहकर रुखसत कर दूं, कल इनकी वालिदा मोहतरमा को एक काम और करना है, बस गौर से सुन लीजिए। जब जब दुल्हन आए तो उसके कदमों को गुसाला देना, 200-250 ग्राम 1 गिलास पानी ले लेना, उसका पांव किसी बर्तन में रखवा देना और मोजे वगैरह उतार देना, और वो पानी कदमों पे डाल के